अब बिहार के नौजवानों को कम से कम ये भरोसा है सरकार बनने पर, तेजस्वी जी उन्हें रोजगार नौकरी दिलाएंगे। इस बार बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो SIR लेकर के आई है, इससे ज्यादा सिर्फ फिरा कोई फैसला क्या हो सकता है। ये चुनाव आयोग के पीछे बैठ करके चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव आयोग के अधिकारों पर शामिल होकर के दुरुपयोग करना चाहते हैं। ये जिस तरह के फैसले आयोग की तरफ से आ रहे हैं, आयोग पे हम लोगों को भरोसा रहता है कि आयोग निष्पक्ष काम करेगा, लेकिन इधर देखने को मिलता है कि ये जुगाड़ आयोग हो गया है। और चोरी तो चोरी, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लूट देखी, जहां पर बीजेपी को 26%, 36% वोट मिलता था, वहां पढ़ने वाला वोट 77% डाल दिया। वर्दी पहना करके प्रशासन के लोगों से वोट डलवा लिया, वोट न डालने जाए वो इंतजाम किया। ये जो तिगड़ी है आयोग की, सरकार की, अधिकारियों की, ये जो चुनावी तिगाड़ा है, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। यूपी में जनता ने जागरूक होकर मतदान किया, मुझे उम्मीद है इस बार बिहार की जनता भी इनका साथ आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव वोटर बचाओ अधिकार यात्रा के बीच पटना पहुंचे हैं। राजधानी पहुंचे पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और यात्रा के दौरान मिले जन समर्थन पर खुशी जताई। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है, उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग जुड़ते चले गए। अखिलेश यादव ने कहा कि इस यात्रा का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा संदेश पूरे देश में गया है। तेजस्वी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी यात्रा से भाजपा के लोग डर गए हैं, इसीलिए वे उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। तेजस्वी जी को बधाई देता हूं कि वोटर बचाओ और जो यात्रा निकाली इन्होंने, लोगों को जागरूक किया, बिहार की जनता को जागरूक किया कि उनके अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। मैं तेजस्वी जी को, राहुल गांधी जी को और बिहार की जनता को बधाई दूंगा। साथ ही मैं अपने प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि उनके माध्यम से भी बहुत जागरूक हुए लोग। बिहार का संदेश देश में जाना है। इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होने जा रही है। बिहार के लोग अपना भविष्य बनाने के लिए मतदान करेंगे। तेजस्वी जी ने पहले भी काम करके दिखाया और एक समय ऐसा था कि रिकॉर्ड नौकरियां दी, रोजगार मिले। अब बिहार के नौजवानों को कम से कम ये भरोसा है सरकार बनने पर, तेजस्वी जी उन्हें रोजगार नौकरी दिलाएंगे। इस बार बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो SIR लेकर के आई है, इससे ज्यादा सिर्फ फिरा कोई फैसला क्या हो सकता है। ये चुनाव आयोग के पीछे बैठ करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारों पर शामिल होकर के दुरुपयोग करना चाहते हैं। ये जिस तरह के फैसले आयोग की तरफ से आ रहे हैं, आयोग पे हम लोगों को भरोसा रहता है कि आयोग निष्पक्ष काम करेगा, लेकिन इधर देखने को मिलता है कि ये जुगाड़ आयोग हो गया है। और चोरी तो चोरी, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लूट देखी, जहां पर बीजेपी को 26%, 36% वोट मिलता था, वहां पढ़ने वाला वोट 77% डाल दिया। वर्दी पहना करके प्रशासन के लोगों से वोट डलवा लिया, वोट न डालने जाए वो इंतजाम किया। ये जो तिगड़ी है आयोग की, सरकार की, अधिकारियों की, ये जो चुनावी तिगाड़ा है, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। यूपी में जनता ने जागरूक होकर मतदान किया, मुझे उम्मीद है इस बार बिहार की जनता भी इनका सफाया करेगी। बिहार में क्या चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के चेहरा? इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं
क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर। और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ तेजस्वी जी को, अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव के साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। माहौल कैसा लगा यात्रा में आ रहा है? आप यात्रा में घूमे, बिहार का माहौल कैसा लगा आपको यात्रा में घूमे? देखिए, बीजेपी, आप देखिए, बीजेपी विश्वगुरु बनने जा रही थी और अमेरिका को कितना अपने सर पे चढ़ा के चलते थे। स्वाभाविक है, अमेरिका जैसे देश से संबंध अच्छे हो, वो कारोबार में यकीन करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट हो उस दिशा में लेकर के जाते हैं। लेकिन जब से टैरिफ लगा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लग गया है। टैरिफ से कारोबार तो रुका ही है, कारोबार तो हमारा छीन ही रहा है, लेकिन लगता ये है कि बीजेपी के मुंह पे भी टैरिफ लगा दिया। बीजेपी क्या डरेगी है? जिस तरीके से मूवमेंट में आप लोग को सपोर्ट मिला है, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का विषय तमाम नेताओं ने उठाया, क्या भाजपा डर गई है? डाइवर्ट देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री जी और किसी भी महिला और मां के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये चुनाव एसआईआर को लेकर के हो रहा है और एसआईआर कर करके ये वोट चोरी करना चाहते हैं, वोट की डकैती करना चाहते हैं। आखिरकार एसआईआर क्यों? आज तो वोट का अधिकार छीन रहे हैं, कल आपकी जाति प्रमाण पत्र का अधिकार छीन लेंगे, कल आपका राशन कार्ड छीन लेंगे, आप खासकर पीड़ित परिवार के लोगों को सड़क पे ले आएंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है कि डाइवर्ट कर दो, इश्यू दूसरे सामने ले आओ। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? क्या सपने दिखाए थे, आय दोगुनी होगी। यूपी में तो हुई नहीं किसानों की आय दोगुनी, क्या यहाँ आय दोगुनी हो गई? नौकरी रोजगार मिल गए। इन्वेस्टमेंट कितना बताया कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। तो सुना आपने, तेजस्वी ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि आजकल एक व्यक्ति वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं को नकलची बताया और कहा कि वे तेजस्वी के विजन की नकल करने में लगे हैं, लेकिन असली विजन क्या है यह सिर्फ हमारी सरकार बनने के बाद ही सामने आएगा। अभी तो हमने इसकी शुरुआत भी नहीं की है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि भाजपा के पास कोई मौलिक सोच नहीं है, सिर्फ नकल करने की आदत है। उन्होंने कहा कि यह लोग नकलची बन सकते हैं, लेकिन असली विजन और जन समर्थन नहीं जुटा सकते। तेजस्वी और अखिलेश ने दोहराया कि जनता का अपार सहयोग और समर्थन उनके साथ है और यह यात्रा आने वाले राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा देने वाली साबित होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉच न्यूज।